हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो एंजाइम टॉपिक अपन देख रहे थे और एंजाइम का ही नेक्स्ट पार्ट आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एंजाइम जो है जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसकी दर को प्रभावित करता है। नॉर्मली जो होता है वो दर जो होती है उच्च ही होती है, ठीक है। मतलब उच्च दर से जो उत्पाद है वो अपने को मिलते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो आज के सेशन में, आज के वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हेडिंग लगाए तो लगा सकते हैं, नोटबुक लेके बैठेंगे जिससे आप नोट करें और अच्छे से इसे वापस से रिवाइज करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपना हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की उच्च दर एवं एंजाइम। एंजाइम का रोल क्या है बेसिकली वो आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे। सो इसको समझने के लिए अपने को आइडिया है एक टर्म का, सक्रिय स्थल। प्रोटीन जब पढ़ाया था तभी से मैं सक्रिय स्थल आपको बता रहा हूं और लास्ट वीडियो लेसन में भी सक्रिय स्थल मैंने आपको बताई थी एंजाइम की, जहां पर अभिकारक आके जुड़ता है, ठीक है। सॉरी। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है किसी भी रिएक्शन में, किसका रासायनिक परिवर्तन होता है? जो अभिकारक है उसका रासायनिक परिवर्तन होता है। बॉन्ड टूटते हैं, जुड़ते हैं, केमिकल कन्वर्जन होता है। भौतिक की अपन ने बात की थी तो भौतिक में ऐसा नहीं था। अभिकारक कन्वर्ट होता है उत्पाद में, किसकी मदद से होता है? एंजाइम की मदद से होता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक में तो उदाहरण लिया था अपन ने H2O का, H2O से H2O ही बनता है, तो बंद ना तो टूट रहे हैं ना बन रहे, बस भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो वो अपन ने डिस्कस किया था। रासायनिक में उत्पाद यहाँ से बना है अपने पास, जो अलग है उसकी अवस्था, ठीक है। तो जो एंजाइम होता है यहाँ पर वो क्या होता है, प्रोटीन है जिसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर है एंजाइम की और इसके अंदर 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर के साथ साथ में इसमें अपने को देखने को मिलता है सक्रिय स्थल, जहां पर क्या होता है, अभिकारक आके जुड़ता है, ठीक है। क्लियर है? सो अभिकारक को अपन सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, S से अपन लिख सकते हैं। उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे अपन P से भी लिखते हैं कई जगह। अब इससे तो क्लियर हो गया कि जो एंजाइम में वो अभिकारक के साथ में जुड़ता है और उसके बाद में उत्पाद बनता है। इससे अपन सिंपल सा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, सपोज कर लो ये अपने पास है ई लेटर, जो है अपने पास वो है ई, और ये अपने पास है अभिकारक या सबस्ट्रेट जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अभिकारक ये अपने पास। अब एंजाइम का क्या रोल है भाई साहब? तो अभिकारक जो है, तो एंजाइम भी इसके लिए विशिष्ट होगा और ये इस अभिकारक के साथ में जुड़ेगा। तो ये अपने पास क्या, सपोज कर लो इसका है जस्ट सपोजिट अपने पास क्या है, ये अपने पास है एंजाइम। थोड़ी सी स्ट्रक्चर में एंजाइम इस टाइप से हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया अपना एंजाइम। अब जो भी एक्टिव साइट है, केवल एक एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं, सपोज कर लो ये वाली एक्टिव साइट है, इसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का सक्रिय स्थल है, तो इसके साथ में ही जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएगी। ये एंजाइम, ये अपने पास अभिकारक हो गया और एंजाइम क्या करेगा, इसके साथ में आके यहाँ पर हो जाएगा ये फिट, ये हो गया साथ, ठीक है। तो अभिकारक जो है इसकी एंजाइम की सक्रिय स्थल के साथ में जुड़ गया, ये वाली सक्रिय स्थल अपने पास दोनों साइड की जो है, और जैसे इसके साथ में जुड़ेगा तो अपने पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसे अपन बोलते हैं अभिकारक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसे अपन लिखें तो अभिकारक को S बोलते हैं सबस्ट्रेट, एंजाइम को E बोलते हैं, और C कॉम्प्लेक्स के लिए SEC या ESC भी अपन इसे बोल सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में, ठीक है। किसी भी टाइप से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है अभिकारक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये अस्थायी है, स्टेबल नहीं है ये ज्यादा टाइम के लिए। कुछ टाइम में ही ये क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट यहाँ से हो जाएगा,
ठीक है, तो ये अपने पास अस्थायी है, इंग्लिश में अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, अस्थायी अवस्था इसे बोलते हैं। कुछ समय बाद में ही क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि केमिकल परिवर्तन होता है, यहाँ पर केमिकल रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इसमें बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड बनेंगे और टूटेंगे तो कुछ टाइम में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, सपोज कर लो ये जो सबस्ट्रेट या जो अभिकारक था वो आपका उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नया टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने पास हो गया उत्पाद। और जो एंजाइम था वो एंजाइम वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एंजाइम वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एंजाइम वापस से यहाँ पर हो जाएगा फ्री। तो ये इस टाइप से अपना क्या हो गया, एंजाइम। अब ये एंजाइम में जो नए अभिकारक के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि फ्री हो गया ये, नया अभिकारक के साथ जुड़ेगा तो नया प्रोडक्ट अपने को मिलता रहेगा। उत्पाद और अभिकारक सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, इसीलिए मैंने सी शेप में इसको बनाया है। इस टाइप से क्या होता है कि परिवर्तन होता है। तो ये जो एंजाइम की एब्सेंस की अगर अपन बात करें तो एंजाइम अगर नहीं होगा तो ये जो उत्पाद हो रहा है, जैसे सपोज कर लो कि 100 अभिकारक है, ठीक है, और वो कन्वर्ट होते हैं उत्पाद में, 100 ही उत्पाद बनाएंगे। लेकिन एंजाइम अगर है वहां पर तो ये जो 100 अभिकारक है वो 10 सेकंड में ही बना लेंगे। अगर एंजाइम वहां पर नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पर 200 सेकंड का समय लग जाए। तो एंजाइम जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, तेज करता है, फास्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत सारी स्ट्रक्चर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ये इस शेप में हो गया तो यहाँ जो सी बन गया। हो सकता है कि इससे पहले कुछ इस शेप में बना है, इरेगुलर शेप में बना है, फिर उसके बाद में इस शेप में आने लगा। तो छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर होती है वो इन दोनों स्टेप के बीच में बहुत सारी बनती है, ठीक है, जिसे अपन अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अपने पास एक ग्राफ भी है, इंपॉर्टेंट है वो जो ग्राफ है, और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को समझ में आता है आपको। और एक्स एक्सिस पर अपने पास है जो अभिक्रिया है उसकी प्रोसेस कितनी हुई, अभिक्रिया की प्रोसेस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझिए। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो कोई भी अपने पास अभिकारक है, ये सबस्ट्रेट है, ये अभिकारक है, तो इसकी एनर्जी जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है और इसकी ऊर्जा है 30, जो भी इसकी यूनिट है ऊर्जा की, जो कैलोरी है या कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो ये सबस्ट्रेट अभिकारक है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट हो गया सर। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उत्पाद में कन्वर्ट होगा, इस टाइप से। ये अपने पास हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके साथ में ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो इसके अंदर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर लो कि एंजाइम वगैरह यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। दूसरा अपने पास सबस्ट्रेट है, कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको कुछ इस टाइप से। ये सबस्ट्रेट है वापस अपने पास, और ये भी आपस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये प्रोडक्ट बना लिया इसने, ठीक है। ये इसने क्या कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया। अब बता क्या रहे हो सर, आप कुछ समझ नहीं आया, अब आएगा समझ में आपको। अभिक्रिया की प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक टाइप की प्रोसेस है। कितने प्रोसेस आगे गई है। ऊर्जा की जो अपन बात करिए, सबस्ट्रेट था, 2 रिएक्शन मैंने बताई आपको। ये तो फर्स्ट हो गई एक, और ये हो गई अपने पास सेकंड। तो फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऊर्जा है, ये एनर्जी है वाई एक्सिस पर। तो फर्स्ट में अगर आप लोग देखोगे तो ऊर्जा अपने पास कहां तक जा रही है, ये ऊर्जा अपने पास 60 तक जा रही है। नहीं, फर्स्ट में ऊर्जा कहां तक जा रही है, 60 तक जा रही है, जो भी इसकी यूनिट है। और सेकंड में अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड में अपने पास ऊर्जा कहां तक है, 40 तक ही जा रही है, जो भी यूनिट है इसकी। तो डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो अपने पास एंजाइम है उसका रोल है। पहली वाली जो प्रोसेस है इसमें ऊर्जा अपने पास ज्यादा है, ठीक है। ऊर्जा अपने पास क्या है, ज्यादा है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। मतलब क्योंकि मैंने बताया था ये वाली जो स्टेट होगी यहाँ पर ऊपर, ये अस्थायी है, यहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले वाले में ऊर्जा की जरूरत है वो ज्यादा होगी अपने को। मतलब यहाँ पर जो टाइम है वो भी ज्यादा लगेगा यहाँ पर। जबकि सेकंड की अपन जो बात कर रहे हैं इसमें क्या है, कम ऊर्जा की जरूरत है, मतलब यहाँ पर टाइम भी कम लगेगा।
तो कम ऊर्जा की जरूरत है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या है, एंजाइम है। और दूसरे में यहाँ जो अपन बात कर रहे थे कि ऊर्जा की जरूरत है, मतलब यहाँ पर क्या है, एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम नहीं है। तो फर्स्ट में जो अपने पास एनर्जी की अपन बात करें, सक्रियण ऊर्जा। अब ये टर्म आपको देखना है, सक्रियण ऊर्जा, इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जो सक्रियण ऊर्जा है उसका सिंपल सा मीनिंग है जो अपने पास अभिकारक है, लिखेंगे नोट करेंगे, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए जरूरी ऊर्जा को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो ये अपने पास इतनी ऊर्जा है, ठीक है, जो फर्स्ट में प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, फिर सेकंड में मिल रहा है। तो फर्स्ट में 60 की जरूरत है, सेकंड में अपने पास 40 की जरूरत है, मतलब यहाँ पर एंजाइम आ गया, इसीलिए ऊर्जा यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। आ रही बात समझ में? तो एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो अभिक्रिया की जो प्रोसेस है वो फटाफट से हो रही है, ऊर्जा की जरूरत अपने पास कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, ऊर्जा को यहाँ से कम कर रहा है। अब यहाँ जो प्रोसेस हो रही है इसकी अपन बात करते हैं, दो टाइप से प्रोसेस होती है, ठीक है। एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक या ऊष्मा शेपी से अपन बोलते हैं, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी से अपन बोलते हैं। ऊष्मा का शोषण होता है, यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो फर्स्ट वाली में आप लोग देखोगे यहाँ से, तो ऊर्जा यहाँ पर 30 है, नहीं, ऊर्जा यहाँ पर क्या है, 30 है। तो ऊर्जा जो ज्यादा रिलीज होगी, मतलब यहाँ जो है, इसे मैं थोड़ा सा ऊष्मा शेपी और ऊष्मा को अलग से थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे इजी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो ये इस टाइप से कुछ ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ऊर्जा अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है, सेम ही है। तो यहाँ सपोज कर लो 0, 10, 30, 50, 70 ऐसा कुछ है, और ये अपने पास है सबस्ट्रेट अभिकारक, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। दूसरा ग्राफ मेरे पास कुछ इस टाइप से, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। तो ये अपने पास ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पर, और ये अपने पास प्रोसेस ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, साफ सिंपल सा। तो ये वापस से 0, 10, 30, 50, 70 हो गया, नहीं। तो इसमें भी ये सबस्ट्रेट अपने पास यहाँ पर कहीं है, और ये अपने पास बन गया है प्रोडक्ट। तो डिफरेंस देखो, पहले में यहाँ पर सबस्ट्रेट की ऊर्जा अपने पास कितनी है, सपोज कर लो ये 40 वाला पॉइंट है, तो सबस्ट्रेट की ऊर्जा है मेरे पास 40, प्रोडक्ट की ऊर्जा अपने पास कितनी है, 10 है। तो प्रोडक्ट की ऊर्जा मेरे पास कितनी है, 10 है। तो एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। मतलब यहाँ ऊर्जा ज्यादा है, यहाँ पर ऊर्जा कम है, तो 20 जो है ऊर्जा का जो फॉर्म है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 30 है अभिकारक की, प्रोडक्ट की मेरे पास 10 है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस अपन करेंगे तो 20 जो है ऊर्जा की यूनिट जूल है या किलो कैलोरी, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलने को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जबकि इसका जस्ट अपोजिट देखो, यहाँ पर 40 है अभिकारक की ऊर्जा, और यहाँ पर सपोज कर लो ये 60 है प्रोडक्ट की ऊर्जा। तो 40 से 60 तक जाना है, मतलब मुझे यहाँ पर 20 ऐड करना है। तो 20 ऐड करूंगा तो क्या ऊष्मा का अवशोषण होगा इस अभिक्रिया में, इसे अपन बोलते हैं ऊष्मा शोषी। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो इस टाइप से क्या होता है, प्रोसेस यहाँ पर चलती है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में केवल एक ही ग्राफ दे रखा, दोनों से मैंने आपको बता दिया है जो थ्योरी में लिखा होता है वो। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो एंजाइम एक्शन है उसका नेचर अपन देखेंगे, और जो एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो भी अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो नोट कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, समझ में आएगा। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।